नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उत्तराखंड ऋषिकेश, जहां समर्थकों ने जमकर उनका स्वागत किया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुने। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गुजरात के पूर्व कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उन्हें गुजरात से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया। ऐसे पहले कांग्रेस के और बड़े प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से दूरी बना ली थी और भाजपा का दामन थामा था। गुप्ता ने मार्च में ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कांग्रेस के संचार विभाग के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से लगातार मिल रहे अपमान और चरित्र पर सवाल उठाने के भी आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम जाहिर नहीं किया था। कांग्रेस ने गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 18 मार्च को उन्होंने नाम वापस ले लिया। वहीं भाजपा का दामन थामने के बाद रोहन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुने। स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने अब जाते आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं।
कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा। क्षेत्र में सभा को संबोधित किया। बता दें, संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, सुने। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का भी स्टेटमेंट मान लें। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, वो सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हम हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहनों भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पटना के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बता दें कि कांग्रेस की न्याय पत्र घोषणा से लेकर ही प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुने। आज बुराई में बस नरेंद्र मोदी की हम बुराई कर रहे हैं, आप जो है परेशान हो रहे हैं। जरा सा सुनिए, थोड़ा सा धैर्य हमारा भी सुनिए। देखिए, यही फर्क है इस देश में, असहमति पर आग लग जाती। ये इस देश की जो संरचना थी कि असहमति से सुनना और उसके अनुसार फिर काम भी करना, लेकिन नौजवानों में यह हाल हो रहा है कि मुझे बोलते हुए मुश्किल से 12 मिनट 13 मिनट हुआ होगा। हाँ, तो मैं खत्म कर रहा हूँ। तो हम तो मानने, आपका आग्रह मानने के लिए हम लंबा खींच रहे हैं तो हम शॉर्ट कर देंगे। नहीं सर, टेक योर टाइम। आप बढ़िया बोले सर, टेक योर टाइम। हम लोग क्या है सर? नहीं, अगर आपकी वो है तकलीफ है, तकलीफ हम तो एक एक बिंदुवार। 1 मिनट भैया, 2 मिनट और सुन लो। महंगाई है, पहले भी महंगाई होती थी, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कहां गया भाई? वो चला गया लूट की छूट देने के लिए जमाखोर और मुनाफाखोरों। सुनो भैया, अब दूसरे पॉइंट पर आए बाबू, दूसरे पॉइंट महंगाई पर आ गए हैं। ये हमारा मूल मुद्दा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे दावा करता हूं, आज आप एक दवाई लाइए माता और पिता के लिए, 1 महीने बाद वही दवाई उसी दुकान पर आप जाइए, 10 रुपए 20 रुपए उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दवा नियंत्रण मूल्य कहां गया? हमारे समय भी महंगाई होती थी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर का दाम तो कम कर दिया गया। जरा सुन तो लो। आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की जो चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सबको समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो
जो जो जिसको कहते हैं जो भावना थी भारत को बनाने की, आजादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और नाइंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सके। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? राज्य था, राज्य सरकारों में हमने वतन की वचन दिया और लागू कर दिया, और देश में भी हम ओल्ड जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करेंगे। हो गए आज बुराई में, बस नरेंद्र मोदी की हम बुराई कर रहे हैं, आप जो है परेशान हो रहे हैं जरा सा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के हरिपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में आसपास के कई गांव के मरीज इस अस्पताल में आते हैं। यहां पर एक सीएचओ और एक एएनएम के साथ 4th ग्रेड कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति है, लेकिन आने वाले मरीज यहां आने में परहेज करते हैं। कारण यह है, स्वास्थ्य उपकेंद्र के ठीक सामने देशी शराब का अड्डा लगा रहता है, जिससे शराबियों द्वारा शराब पीकर आसपास से गुजर रहे महिला पुरुष पर कमेंट करते हैं, जिससे आने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। मौजूद सीएचओ से मरीज कहते हैं, हम लोगों को परेशानी होने के बावजूद भी अस्पताल आने में काफी दिक्कतें होती है। कारण यह है कि आसपास के लोग अस्पताल की जरूरत पड़ने के बावजूद अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं अजीबोगरीब हरकतें शराबी अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ करते हैं। वहीं मौजूद सीएचओ सुलेखा कुमारी ने बताया किस तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। देखें एक नजर। आपके सामने शराब की बिक्री होती है, शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। क्या आने वाले पेशेंट इससे परेशान है? क्या बोलते हैं पेशेंट आने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत परेशानी होती है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसे पेशेंट मेरे सामने शिकायत करके जाते हैं कि दीदी जी, मैडम जी, कि यहाँ पे मतलब आने में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत सारे जेंट्स लोग शराब पी करके नशे में रहते हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे। मतलब एक लेडीज है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे सब। वहीं इस मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दुमका से सहयोगी कुणाल जुड़े हुए हैं। कुणाल, जिस तरीके की तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये तस्वीरें काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली है कि एक अस्पताल के सामने शराबियों का जमावड़ा यूं बना रहता है। कुणाल जी बिल्कुल, क्षेत्र में जब खबर संकलन के लिए हमने निकला था तो देखा कि जब हरिपुर के पास जब हमने पहुंचा तो वहां पर जब वहां पर लोग मौजूद थे, जो सीएचओ थी, उनसे जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर मरीज तो आते हैं, लेकिन इसके सामने जो है देसी शराब बिकता है, जहाँ पर शराबियों का अड्डा लगा रहता है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि यह हरिपुर ही नहीं बल्कि बासुकीनाथ जरमुंडी के सीएससी के सामने भी जब आप मार्ग से घुसेंगे वहां भी देसी शराब बिक्री होता है। इसके साथ ही अगर हम बासुकीनाथ मंदिर की बात कर लें तो वहां भी जो है वहां भी जो केंद्र है वहां भी शराबियों का अड्डा रहता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे परहेज करते हैं जो मरीज आते हैं। अगर बात कर लें तो कल ही संथाल परगना के आईजी ए विजयलक्ष्मी जो है बैठक कर रही थी दुमका में। वहां पर निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया कि अवैध शराब पर लगातार छापेमारी करें। इसके साथ ही अवैध हथियार को लेकर, यानी ज्यादा फोकस शराब को लेकर किया गया था। अगर बात कर लें तो अस्पताल के आसपास इस तरह की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस पर स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर कई बार अधिकारियों को आवेदन जो वहाँ पे सीएचओ मौजूद हैं वह सूचनाएं दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या जस की तस है और आने वाले लोग वहाँ पर परहेज करते हैं। जी काजल।
कुणाल, इस तरीके के माहौल अगर होंगे और शराबी इस तरीके से अगर मरीजों से छेड़छाड़ करेंगे तो मरीज वहां आने से परहेज करेंगे ही। लेकिन कुणाल, सवाल यहाँ पे बड़ा ये है कि जो अस्पताल प्रबंधन है या फिर बात करें हम निजी मतलब नजदीकी पुलिस की, तो फिर उन लोगों का क्या एक्शन रहता है इन सारी चीजों पे? क्या इन सारी चीजों की खबर प्रशासन तक नहीं है या फिर अस्पताल के उच्च स्तरीय प्रबंधक तक नहीं है? कुणाल जी बिल्कुल, सीएचओ के द्वारा सूचनाएं अपने अधिकारी को दिया है। पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचती है वहां पर, थोड़ा सा उन लोगों को डांट डपट करके वहां से भगाती है, लेकिन समस्या जब की तब बनी रहती है। उस पर कहीं ना कहीं ठोस कदम स्थानीय प्रशासन को उठानी चाहिए। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधक को उच्च अपने स्तरीय अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। अगर जिले के एसपी या डीसी को इसकी सूचना अगर रहती तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकती थी। बात अगर हम एक ही जगह की नहीं करें, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वह एक जगह की हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर 3 जगह दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सड़क किनारे इस तरह के जो देसी शराब का अड्डा नहीं होना चाहिए, वहां भी है, और उसी रास्ते से सीएचसी जरमुंडी जाते हैं, अस्पताल के रास्ते हैं, वहां भी शराब बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को सूचना देनी चाहिए, जिससे समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई तस्वीरें नहीं दिख रही है। अगर खबर चला है, खबर चलने के बाद देखिए कि स्थानीय प्रशासन जागती है, जिला प्रशासन जागती है, कहीं तस्वीरें बदल सकता है। जी काजल। कुणाल, ये तस्वीरें प्रशासन तक जानी चाहिए और प्रशासन इन सारी चीजों पे एक्शन जरूर ले। इस बात का लाइव इंडिया हर पल भी इस बात के लिए कहता है। हालांकि कुणाल, ये सारी जो तस्वीरें हैं, ऐसे में महिलाओं को कितनी परेशानी होती, चूंकि जो स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ थी उन्होंने भी बताया कि इस तरीके की परेशानियां होती है। महिलाओं को कितनी परेशानियां होती है कुणाल? बिल्कुल, चूंकि शराब के नशे में जो लोग रहते हैं वह अपने आपा को खो देते हैं, अपने जो बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, जिससे आने वाली जो महिलाएं हैं परहेज करती है अगर उनको कोई समस्याएं हैं। क्योंकि उस केंद्र में महिला का प्रतिनियुक्ति होना ही जो सरकार है, इसकी प्रतिनियुक्ति का कारण ही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को उसका फायदा मिले। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचओ की प्रतिनियुक्ति हुई है, एएनएम की प्रतिनियुक्ति हुई है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वह अपनी समस्या को वहां पर दिखा पाए। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीरें दिख रही है, उस तस्वीर से जो परेशानी होती है, रूबरू होना पड़ता है, या फिर जो परेशानी को झेलना पड़ता है वह महिलाओं को झेलना पड़ता है। सीएचओ, चूंकि ऑफ कैमरा जो महिलाएं थी वहां जो मरीज पहुंच रही थी, तो उनका कहना था कि हम लोग जो आते हैं यहाँ पर आना तो चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहां पर शराबियों का अड्डा रहता है, गलत गलत कमेंट किया जाता है। और स्थानीय प्रशासन जो है पर भी सवाल उठाया कि पुलिस पार्टी वहां पर अगर पहुंचती है, क्योंकि पुलिस पार्टी पहुंचती है, पेट्रोलिंग क्षेत्र में करते हैं, उस दौरान डांट डपट कर वहां से भगाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वह शराबी वहां से हट जाते हैं, लेकिन लगातार वहां पर मौजूद रहते हैं, वहां पर अड्डा लगा रहता है। तो महिलाओं को गलत जो कमेंट करता है उससे परहेज करती है, क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं, उनसे उलझना नहीं चाहती है, क्योंकि अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है शराबियों का, जो कमेंट करते हैं। इससे ज्यादा जो समस्या है महिलाओं को होता है, क्योंकि अपना इलाज उस केंद्र पर नहीं कर पाते हैं। सरकार की यह जो योजनाएं हैं या फिर उस केंद्र को जिस कारण से बनाया है उसका फायदा नहीं उठा पाती है, क्योंकि वहां पर शराबियों का अड्डा रहता है। काजल, ये सारी चीजों पर नजदीकी थाने को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद कुणाल, इन सारी चीजों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों पर जिस तरीके से शराबियों का जमावड़ा उस जगह पर बना रहता है, अस्पताल में आने से जो महिलाएं हैं वो डरती हैं। इन सारी चीजों के बीच अगर जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिला प्रशासन की बात करें तो उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मरीज जो है वो अस्पताल जा सके और अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें दिखा सके डॉक्टर्स के सामने, ताकि आने वाले समय में उनकी बीमारियों का निराकरण हो सके, वो सही हो सके। तो वहां पे जिस तरीके से शराबियों का जमावड़ा रहता है, उस जमावड़े को खत्म करने के लिए प्रशासन को कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन सारी चीजों पर प्रशासन कब तक में निर्णय लेती है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरहुल को लेकर के पूरी राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कई राज्यों में सरहुल जो पर्व है सांस्कृतिक और प्राकृतिक और आदिवासियों का पर्व, इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस पर्व में शामिल हुए हैं और सभी लोगों को उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं दी है। आदिवासी समाज कार्तिक पूजा है और सारुल पूरा बहुत पवित्र पूजा है। और इस सारुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासी या देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ में ईद नवरात्रि अवसर में भी झारखंड प्रदेश देशवासियों को हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि हमारा भारत देश इसी तरह का ये कितना खुशी का दिन है। एक ही दिन में हम लोग सारुल भी मान रहा है, ईद भी मान रहा है, नवरात्र भी हम लोग मान रहा है। और ताकि हम लोग सभी लोग एक साथ रहे, भाईचारा संबंध के साथ रहे और हमारा इस पवित्र पर्व सब मिल के हम लोग संपन्न करें। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।